हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हाउ टू क्रिएट द परफेक्ट robot.txt फाइल। कैसे एक robot.txt फाइल बनाई जाएगी किसी भी एक वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए, चाहे वो ब्लॉगर की वेबसाइट हो या कोई भी वेबसाइट हो। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी एक परफेक्ट robot.txt फाइल को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैं इस ट्यूटोरियल में बात करने वाला हूँ कि कैसे robot.txt फाइल को क्रिएट करा जाएगा, कैसे उसको वेबसाइट पर अपलोड करा जाएगा, कहाँ हम robot.txt फाइल को रखते हैं, आखिर robot.txt फाइल होती क्या है और ये क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है किसी भी वेबसाइट के लिए। अगर आपने अभी भी किसी भी अपनी वेबसाइट पे robot.txt फाइल को अगर नहीं रखा है तो उसके क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने साइट मैप को, अपने वेबसाइट के साइट मैप को आप robot.txt में एंट्री कराएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइट मैप .xml को अपनी robots.txt फाइल में एंटर कराना। उससे हमारे सर्च इंजन्स को बहुत हेल्प मिलती है वेबसाइट को क्रॉल करने में। और मैं आपको अपनी लास्ट वीडियोस में बता चुका हूँ कि कैसे हम लोग साइट मैप अपनी वेबसाइट के लिए क्रिएट करते हैं, कैसे साइट मैप .xml अपनी वेबसाइट के लिए क्रिएट करा जाता है। तो आप मेरी लास्ट वीडियोस में जाके देख सकते हैं कि साइट मैप को कैसे क्रिएट करते हैं, और मैंने उसमें पूरा ट्यूटोरियल आपको पढ़ा रखा है साइट मैप के बारे में कि साइट मैप होता क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं साइट मैप के। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर इस रेड बटन पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे प्रेस कर लें। इससे हमारे सभी आने वाली वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि robot.txt फाइल होती क्या है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है हमारी वेबसाइट के लिए। देखो, robot.txt फाइल बेसिकली हमारे वेबसाइट के रूल्स डिफाइन करती है। ये सर्च इंजन्स के क्रॉलर्स को बताती है कि हमारे वेबसाइट पे क्या रूल डिफाइन हमने इस फाइल में कर रखे हैं robot.txt फाइल में। रूल से आप समझो, फॉर एग्जांपल हमारे वेबसाइट पे अराउंड 10 पेजेस हैं। हम सर्च इंजन्स के क्रॉलर्स को हम ये बता सकते हैं robot.txt फाइल के थ्रू कि हम किस पेज पे अपने क्रॉलर को क्रॉल कराना चाहते हैं अपनी वेबसाइट को, और किस पेज को हम चाहते हैं कि सर्च इंजन का क्रॉलर हमारे उस वेबसाइट के पेज को क्रॉल ना करे। इस बात को इस तरह से समझो कि देखो, जैसे यहाँ पे ये गूगल का रोबोट है, यहाँ पे तीन डोर्स हैं, 3 दरवाजे हैं। हम गूगल के बॉट को बता रहे हैं, गूगल बॉट को, कि आप किस दरवाजे पे आपको ये रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कि आप कहाँ एंट्री नहीं कर सकते। तो गूगल बॉट को ये पता चल जाएगा कि हमारे को इस डोर पे रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, हमारे को यहाँ पर एंट्री नहीं है। हमारे जो 2 अदर डोर्स हैं हम वहाँ पर जाके क्रॉलिंग कर सकते हैं। तो इस बात को मैं आपको इस एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग शायद समझ गए होंगे कि यहाँ पे robot.txt फाइल इतना क्यों इम्पोर्टेंट है। ये वेबसाइट के किस पेज को क्रॉल कराना चाहते हैं हम यहाँ पर, या किस पेज को हम नहीं क्रॉल कराना चाहते, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे robot.txt फाइल में डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे जो सर्च इंजन्स हैं वो हमारी वेबसाइट को रेगुलरली क्रॉल करते हैं। वो हमारे वेबसाइट के URL यानी कि हमारे डोमेन नेम, जो हमारी वेबसाइट का एड्रेस है, फॉर एग्जांपल www.abc.com, उस एड्रेस पे जाते हैं गूगल के क्रॉलर्स या जो भी सर्च इंजन के क्रॉलर्स हैं, वो क्रॉलर्स जाते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर जाकर देखते हैं कि वहाँ पर robots.txt फाइल प्रेजेंट है या नहीं। वहाँ अगर robot.txt फाइल प्रेजेंट होती है, वहाँ किस तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, वो उसके अकॉर्डिंग आपकी वेबसाइट को क्रॉल करते हैं। अगर वहाँ पर आपकी robot.txt फाइल प्रेजेंट नहीं है, तो आप अगर चाहते हैं कि मेरा ये वेबसाइट का पेज जो है क्रॉल नहीं करे, तो अगर वहाँ पर आपकी फ़ाइल ये robot.txt प्रेजेंट नहीं होगी, तो वहाँ पर वो आपकी पूरी एंटायर वेबसाइट को क्रॉल कर लेंगे आपसे बिना पूछे, और वो आपकी जितने भी वेबसाइट पे पेजेस होंगे वो सारे क्रॉल कर लेंगे, और वहाँ पर वो गूगल में वहाँ पर उन पेजों को इंडेक्स करा देंगे, चाहे वो पेज में एरर्स हैं या जो भी है। तो वहाँ हमारी जो सर्च इंजन की रैंकिंग्स है वो ठीक तरह से हमारी रैंक नहीं कर पाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है हमारे को अपनी वेबसाइट में इस robot.txt फाइल का डालना, और वहाँ पे सही इंस्ट्रक्शन देना कि हम किस पेज को क्रॉल कराना चाहते हैं, या हम किस फोल्डर को, किस डायरेक्टरी पे रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं कि वहाँ पे सर्च इंजन के जो रोबोट्स हैं यानी कि जो क्रॉलर्स हैं वो वहाँ पर हमारे पेजेस को, हमारी डायरेक्टरी को क्रॉल ना करें। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाने के लिए एक robot.txt फाइल का एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया, एक वेबसाइट है, न्यूज़ की वेबसाइट, आप सभी लोग जानते होंगे। तो मैंने इसकी एक robot.txt फाइल को ओपन किया है। अगर आप किसी भी वेबसाइट की robot.txt फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसका ये डोमेन नेम /robots.txt यहाँ पर आपको टाइप करना है। तो किसी भी वेबसाइट की robot.txt फाइल आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। तो इस तरह की robot.txt फाइल यहाँ पर
शो हो रही है। तो मैं अब आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर बेसिकली ये यूज़र एजेंट यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे अलाउ डिसअलाउ, यहाँ पर ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे ये क्या आपको इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं। तो मैं आपको बताता हूँ पहले यहाँ पे यूज़र एजेंट बेसिकली जितने भी सर्च इंजन्स हैं हमारे, चाहे वो गूगल का सर्च इंजन है, चाहे वो याहू का सर्च इंजन है, चाहे वो बिंग का सर्च इंजन है, वो यूज़र एजेंट को हम यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं कि कौन सा आप सर्च इंजन, कोई भी सर्च इंजन आप चाहते हैं कि यहाँ पर एक्सेस कर ले आपकी वेबसाइट को, या किसी पर्टिकुलर सर्च इंजन को आप यहाँ पे एक्सेस कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया ने यहाँ पे एस्ट्रिक लगाया है। अगर आप एस्ट्रिक लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि जितने भी सर्च इंजन्स हैं उनके क्रॉलर्स आपकी वेबसाइट को क्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको शो करता हूँ, एक छोटी सी हमने एक robot.txt फाइल यहाँ पर बनाई है। मैं यहाँ पे वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए बता रहा हूँ। यूज़र एजेंट यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर हमने एस्ट्रिक का इस्तेमाल करा है। मान लो आप गूगल सर्च इंजन के ही क्रॉलर को आप चाहते हैं, तो यहाँ पर आप गूगल बॉट टाइप करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर केवल गूगल का ही बॉट यानी कि गूगल का ही क्रॉलर यहाँ पर आपकी वेबसाइट को यहाँ पर क्रॉलिंग कर सकता है। लेकिन मैं आपको दोस्तों रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे एस्ट्रिक का ही इस्तेमाल करें, जिससे कि आपके जितने भी सर्च इंजन हैं उनमें आपकी वेबसाइट क्रॉल हो और आपकी वेबसाइट जो भी है वो ठीक तरह से रैंक कर जाए। यहाँ पे डिसअलाउ रूल क्या बोलता है? डिसअलाउ रूल बोलता है कि आप वेबसाइट की किस डायरेक्टरी को आप क्रॉल नहीं कराना चाहते। तो मैंने यहाँ पे डिसअलाउ रूल लिखा है। मैं चाहता हूँ कि वर्डप्रेस की WP एडमिन यानी कि वर्डप्रेस की एडमिन डायरेक्टरी हमारा कोई भी सर्च इंजन यहाँ पर आके क्रॉल ना करे। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे डिसअलाउ मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अगर हम यहाँ पे अलाउ रूल डिफ़ाइन करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप किस पर्टिकुलर वेबसाइट के पेज को अलाउ कर रहे हो कि वहाँ पर वो आकर क्रॉल करे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अभी सारे पेजेस को अलाउ कर रखा है, यहाँ पर आप देख रहे होगे। तो मैं भी यहाँ पर आके सारे पेजेस को अपनी वेबसाइट के अलाउ कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल टाइम्स ऑफ इंडिया ने यहाँ पर दिखा रखा है कि यहाँ पर maintenance.html एक पेज है, यहाँ पर ये क्रॉल नहीं कराना चाहते, तो इन्होंने इस डायरेक्टरी का पाथ दे दिया है। तो यहाँ पर आप भी इसी तरह से डिसअलाउ रूल में किसी भी वेबसाइट का जो भी आप पेज चाहते हो कि क्रॉलर क्रॉल ना करे उस पेज को, यहाँ पे डिसअलाउ रूल में आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो मैं एक और डिसअलाउ रूल डिफ़ाइन कर देता हूँ और मैंने यहाँ पर ये एड्रेस यहाँ पर मैंने URL यहाँ पर डाल दिया है। तो जो भी कोई URL होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल www.abc.com, तो आपको इसके बाद का यहाँ पर ये URL है वो कॉपी करना है ना। यहाँ पर www.abc.com आपको नहीं डालना है। तो वहाँ पर अपने आप जाएगा और वहाँ पर उस URL पे जाके चला जाएगा। ठीक है, बात करते हैं हम यहाँ पे साइट मैप की एंट्री की। यहाँ पे साइट मैप एंटर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया की साइट पे भी साइट मैप यहाँ पे इन्होंने एंटर कर रखा होगा। ओके, यहाँ पर इन्होंने साइट मैप XML नहीं एंटर कर रखा है, जो कि बहुत गलत है। मैं आपको अपनी ही एक फर्म की वेबसाइट का एक दिखाता हूँ। हम अपनी ही फर्म की एक वेबसाइट को robots.txt फाइल को एक्सेस करने जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर साइट मैप की यहाँ पर एंट्री कर रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप साइट मैप इस तरह से आप एंटर कर सकते हो। यहाँ पर आप पूरा वेबसाइट का URL इन sitemap.xml यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस फाइल को मैं एंट्री कर देता हूँ। तो इस तरह से आपकी robot.txt फाइल यहाँ पर रेडी हो जाती है। तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपको साइट मैप अगर क्रिएट करना नहीं आता है तो मैं अपने पहले ही ट्यूटोरियल्स में साइट मैप क्रिएट करना बता चुका हूँ कि साइट मैप कैसे क्रिएट करते हैं। तो आप वहाँ पर जाके चैनल पर जाके देख सकते हैं कि साइट मैप क्रिएट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली अब ये robot.txt फाइल जो है वो किस डायरेक्टरी यानी कि सर्वर पर किस फोल्डर में यहाँ पर ये आपकी फ़ाइल पड़ी हुई है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। देखो, ये robots.txt फाइल हमारी वेबसाइट का जो भी होस्टिंग है, सर्वर है, उसकी रूट डायरेक्टरी में जाके robots.txt फाइल पड़ी है। जिस तरह हमने अपनी साइट मैप डाला था, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं साइट मैप को दिखाता हूँ, यहाँ पर हमने जिस तरह से अपना साइट मैप रूट डायरेक्टरी में एंट्री करी थी, उसी तरह से देखो ये मेरी यहाँ पर फर्म की वेबसाइट का साइट मैप है। यहाँ पे पूरा साइट मैप शो हो रहा है। ठीक है, तो जिस तरह से हमने साइट मैप को public_.html यानी रूट डायरेक्टरी में साइट मैप की फ़ाइल को हमने अपलोड किया था, उसी तरह से यहाँ पर robot.txt फाइल को भी आप वहाँ पर जाके अपलोड करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना।
और मेरी नेक्स्ट वीडियोस को देखने के लिए आप ज़रूर मेरे चैनल का बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।